अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म के बारे में। फाउंडेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म आयाटा की तरफ से दिया हुआ एक कोर्स है जिसके बारे में बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को पहले से मौजूद है आपके पास, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारी बात इसके बारे में होती है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन कोर्स के हवाले से तमाम मालूमात देने वाला हूँ। तो गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि मैं आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स के हवाले से स्टेप बाय स्टेप तमाम की पॉइंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर क्या शामिल है और ये करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होता है और किसे करना चाहिए, तमाम बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जनाब, फाउंडेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स जो है, इसके लिए कहा जाता है कि एक्वायर असिस्टेंट नॉलेज and skills to work in the travel and tourism industry and become an effective travel professional. Provide advice on flight, accommodation and tour products and how to ensure travelers fulfill necessary travel requirements. Improve your customer services and sales skills in order to better advise travel tour customers about when and where to travel based on their needs. Learn to use a global distribution system to create and manage reservation. एक बात तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि आप अगर इस चैनल पे पुराने हैं तो आप जानते हैं कि तकरीबन अगर आप मेरी पिछली कोई 150 से ज़्यादा वीडियो उठा लें तो अगर उसको आप कंपाइल कर लें, अगर आयाटो से कंपाइल करें तो आप कह सकते हैं कि वो आप लोगों को एक फाउंडेशन प्रोवाइड की गई है। जितने भी एयरलाइन का स्टाफ है, जितना भी ट्रैवल एजेंसी का स्टाफ है, जो ऑनर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो सीईओ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, उम्रा स्टाफ है, टिकटिंग स्टाफ है, कंसल्टेंट हैं, टूरिज़्म के हैं, उन तमाम लोगों को प्रोफेशनली उन लोगों को फाउंडेशन दी गई है। और जो नए लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे इसको आप क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें फ़ायदा देंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो नॉलेज लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। आपको वैसे भी जर्नली लाइफ के अंदर भी ट्रैवलिंग से वास्ता पड़ता है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी इसके लिए कहा जाता है कि जी क्या मिलेगा आपको। तो मिलेगा ये जनाब वाला, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी एबल टू एडवाइज कस्टमर्स ऑन पासपोर्ट एंड वीज़ा रिक्वायरमेंट एज वेल एज ऑन ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शंस, प्रमोट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू एयरलाइन पैसेंजर्स ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, इंटरप्रेट standard industry codes to plan and service reserve travel itineraries, sail rail travel, car rental, hotel accommodation, cruises and pre-packaged tour product, provide good customer services and retain customer loyalty. Use the global distribution system to make and maintain reservations, issue travel डॉक्यूमेंट्स। बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिहेवियर हो, अगर इन तमाम बातों को जो अभी आपने सुनी, अगर इसको हम कंपाइल कर लें तो आप कहेंगे कि ये बात हो रही है वही जो मैं आपसे 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि आप लोगों ने टिकटिंग स्टाफ नहीं बनना है, आपने टूर स्टाफ नहीं बनना है, वीज़ा स्टाफ नहीं बनना है, आपने कंसल्टेंट बनना है टू रिटेन कस्टमर लॉयल्टी। और उसकी आपकी जो ख्वाहिश होगी कि वो क्लाइंट जो आज आया है कामयाबी ये नहीं है, वो कल आ जाए दोबारा कामयाबी ये है। लिहाजा आप लोगों की सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि कल दोबारा आए, और कामयाबी बढ़ जाएगी जब वो आपका फ़ोन नंबर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने महल्ले में और अपने कंपनी में जब वो देना शुरू करेगा। तो इसे कहते हैं माउथ मार्केटिंग, यानी कि आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ योर सर्विस आपको क्लाइंट
मिल रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो अप टू द मार्क हैं। अब हम चलते हैं की पॉइंट की तरफ। की पॉइंट क्या है? द ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ट्रैवल प्रोफेशनल्स क्या सीखते हैं? ज्योग्राफी एंड इंडस्ट्री कोड बहुत ज़रूरी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड द एयरलाइन पैसेंजर्स एक्सपीरियंस, और एयर ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रेल, होटल, कार रेंटल, क्रूज एंड टूर प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विसेज प्रिंसिपल्स, एयरफेयर एंड टिकटिंग एंड सेबर सिस्टम बेसिक फंक्शनैलिटी भी इसमें शामिल है। जी, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी हमें 3 रास्ते दिए जाते हैं कि आपने क्या बेस बनानी है इस कोर्स की। ये चॉइस आपकी है, क्योंकि ये चॉइस आपको क्यों दी जा रही है? बिकॉज कि आपके पास आपके जो एरिया है, आप एशियन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी GTS की थोड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। अगर आप यूरोप की तरफ जाएं तो आपको जो परसेंटेज वाइज है वो एमेडियस नज़र आ सकता है ज़्यादा। आप अगर अमेरिका की तरफ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं सेबर ज़्यादा नज़र आ सकता है। अगर आप कहीं ना कहीं एशिया की तरफ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं गैलीलियो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसलिए ये भी आपसे कहता है कि जी, हम आपको नहीं कहेंगे कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है, बट यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा रास्ता आपको अपनाना है। तो आप इसमें कोई भी रास्ता ले सकते हैं, जो भी लेंगे वो तमाम टॉपिक आप कवर होंगे जो मैंने आपके सामने अभी बयान कर दिए। लेकिन अगेन, ये कोर्स किसको करना चाहिए? तो मैं वही कहूँगा दोबारा से कि ये कोर्स अगर आप डायरेक्टर हैं आप वो कर सकते हैं, अगर आप उस कंपनी के CEO हैं तो कर सकते हैं, आप मैनेजर हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, मैंने फ्रेश स्टूडेंट कहा है, फ्रेश पर्सन नहीं कहा। अगर आप फ्रेश पर्सन हैं तो फिर आप अपना कोर्स करें, जहाँ से भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अपना कोर्स करें जिसमें आपको आपकी फ्रेशनेस तो ख़त्म हो पहले, ताकि आप अपनी एक जगह तो लें कि आपको ज़बान हमारी आ जाए, आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर आप फ्रेश स्टूडेंट भी हैं, फ्रेश स्टूडेंट से मुराद अभी आपने मार्केट को ज्वाइन नहीं किया है, तो अगर नहीं किया है तब भी आप इसमें आ सकते हैं और आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये आपकी शख्सियत में बदलाव ला सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब फाउंडेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ब्रीफ कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो आ जाएगी, वरना मैं आपको वहीं पर अप्लाई कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।